सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच है, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो, क्रियाएं अलग अलग हैं। करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं। जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्म शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते, बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता। ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया कहीं ना कहीं कहीं। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से, कितने स्पष्ट तौर पे ये बताया कि हम कैसे जानें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, किस पे हमें विश्वास करना चाहिए और किस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि प्रेमानंद जी ने बताया कि सब में ही भगवान विराजमान है, सब ही भगवान का रूप है सबके अंदर। तो हमें ये तो सबसे पहले मानना चाहिए कि हमारे सामने जो भी जीव है वो भगवान स्वरूप ही है। हाँ, अब रह जाती है बात व्यवहार की, उनके विचारों की। तो यदि उनका व्यवहार हमने परख के देखा और उनका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, उनके विचार हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और यदि उनका व्यवहार, उनके विचार हमारे अनुकूल हैं तो वो हमारे मित्र समान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके विचार
और जिनका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु नहीं है वो हमारे, हाँ हम उनसे उदासीन हो जाते हैं, यानी कि वो ना तो हमारे मित्र हैं और ना हमारे शत्रु हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर के गुणों को हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए, उनके दोषों से हमें दूर रहना चाहिए और उनके गुणों को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने जो शरीर दिया है ये पाप और पुण्य कर्मों से मिलाकर बना हुआ शरीर है। तो इसीलिए हर एक इंसान के अंदर कुछ गुण और कुछ दोष जरूर होते हैं। कोई भी संपूर्ण गुणों से भरा हुआ इंसान नहीं होता, ना ही किसी भी इंसान के अंदर पूर्णतः सारे के सारे दोष होते हैं और गुण कोई नहीं होता। सब में ही कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। किसी के अंदर 10% दोष है तो 90% गुण है, और किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है। तो हमें उन गुणों को धारण करना चाहिए और उन दोषों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि हंस को यदि हम पानी और दूध मिश्रित करके मिश्रण दे देते हैं तो हंस उसमें से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। उसी तरह हमें भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के दोषों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पाप और पुण्य से मिला हुआ शरीर है। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ दोष तो जरूर होते हैं। जैसे सोना जो है, प्योर सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते, उसमें हमें थोड़ी बहुत मिलावट करना जरूरी होता है, तभी उससे गहने बन पाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर है जो दोष, पाप और पुण्य से बना हुआ होता है। तो इसीलिए हमें अपने पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए और पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा तुम्हें बोध है? महाराज जी हम यही सुनते हुए बड़े हैं। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्यापते हैं ना। ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है। बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से
हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पाप आचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना? जलन होती है ना? सुख होता है ना? दुख होता है ना? नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी? नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्यापती नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। महाराज जी, हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे। 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती है कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई। इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। महाराज जी, आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ हम अति प्रसन्न हैं हाँ, कि बिल्कुल। हमने सेवा करी हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं। जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से, कितने स्पष्ट ढंग से ये बताया कि जो होता है वो भगवान के द्वारा होता है। ऐसा यदि हम मानते हैं तो अभी वो सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि उस अनुभव के लिए साधना का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो साधना हम नाम जाप के द्वारा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम कर्ता या भोक्ता नहीं रह जाते। अभी हम कर्ता और भोक्ता हैं, यानी कि जो भी कर्म होता है वो हमारे द्वारा होता है। इसीलिए हमें कोई पापाचरण नहीं करना चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अनुभव हमें होता है, उसका सुख हमें महसूस होता है। और इसीलिए हम उन आचरण में जकड़े रहते हैं। जिस दिन हमें सुख या दुख, कष्ट, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों का अनुभव होना बंद हो जाएगा अपनी साधना करते करते, तब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां हमें ये महसूस होगा कि हाँ, जो करता है भगवान करता है और सारे कर्म भगवान को ही समर्पित रहते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक छात्र को क्या करना चाहिए जब उसका परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम छात्र ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है और हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया, किसी भी पक्ष में नहीं आया, परिणाम अनुकूल ही आएगा। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। अब हम इधर उधर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और फिर हम उसको कहें प्रयास, तो हम उसे प्रयास नहीं मानते। जब तक ब्याह ना हो तब तक छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी पीछे बैच में एक सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आज हमारी समाज जो है वो मानवताहीन होती चली जा रही। बिल्कुल मानवताहीन, बिल्कुल वो सही प्रश्न कर रहे थे। आप दृश्य देखो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, ये सब क्या चल रहा है। अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। मान लो आपके ग्रंथ तो इतने इतने हो सकते हैं, हमारे मोटे इतने इतने ग्रंथ हैं। उपनिषद देखो, महाभारत देखो, 6-6 खंडों में, और शास्त्र तो भरे पड़े हैं ना। तो अब जिस विषय में लगे उस विषय में लगे। अब लगने की बात है, हमारा जो विषय उस पर हम लगन लगाए तो उसी का आज लाभ मिल रहा कि आप कहीं से प्रश्न करो, कुछ भी प्रश्न करो, अब पीछे शास्त्रों में जो पढ़े और जो अनुभव फटाक से उसका उत्तर आ जाता है। अगर हम पढ़े ना हो तो उत्तर कहां से आवे। तो हमारी तो रोज परीक्षा होती है। अब हमको थोड़ी पता अगला प्रश्न कौन होने वाला और उसका तुरंत उत्तर चाहिए। उसका उत्तर ये थोड़ी कि रुको रुको थोड़ा हम पढ़ ले, नहीं, तुरंत उत्तर। उस शास्त्र से वो तुरंत कनेक्शन फिट हो जाएगा। अमुक शास्त्र में इसका उत्तर ये लिखा हुआ था, उसका शब्दावली भले बदल जाए लेकिन बात वही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई की तो एक नियत ग्रंथ है, एक नियत पढ़ाई है कि साल भर आप इस विषय को तैयार कीजिए और फिर आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। तो बहुत सरल बात है, 365 दिन आपको तैयार करना है और उसको अगर हम मानसिकता में बैठा ले तो कंठस्थ कर ले। हमें नकल की जरूरत थोड़ी है। और अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमें लगता है हम फेल कैसे हो सकते हैं। मास्टर बेईमानी तो करते नहीं, वो तो उत्तर जो जांचने वाले हैं वो तो सही उत्तर में सही टिक ही लगाएंगे, गलत तो लगाएंगे नहीं। तो हमारी कमजोरी दूर होनी चाहिए। हम ब्रह्मचर्य से रहें, कोई नशा ना करें, माता पिता का आदर करें, भगवान का नाम जप करें और स्वाध्याय करें। अगर उन्नति ना हो जाए तो हमसे बता दो। अब आज के लड़के पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मनोरंजन में ज्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड, नशा करना, अर्थ किसी तरह आए मनमानी आचरण करना, पार्टीबाजी। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर और स्पष्ट तौर पर ये बताया कि हम परीक्षा में पास क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अगर हम पूरी तरह से पूर्णतः पढ़ाई, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान ना दे के अपने मन को, अपने दिमाग को और दूसरे कार्यों में भी उलझा के रखेंगे तो ही ये संभव है कि हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाएं। अन्यथा पूरा 1 साल मिलता है हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, और उस 1 साल में हमें कुछ गिनती के ही अपने सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। तो अगर हम पूर्णतः अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, इधर उधर ध्यान ना दें, पाप कर्म की तरफ ना अपना ध्यान लगाएं, तो हमें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता और हम अच्छे नंबरों से ही सफल होंगे। क्योंकि
इतना बड़ा सिलेबस या कोर्स नहीं होता जो कि पूरे 365 दिन में हम तैयार ना कर सके। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज जी, हम अपना जीवन साथी स्वयं चुने और शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें, तो क्या ये गलत है या सच? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोनों शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, माता पिता की अनुमति जरूर। जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखा, तुम्हें पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, उसके अधिकार को मत छीनिए। दोनों उन माँ पिता के चरणों में झुकिए कि हमने दोस्ती कर ली है और हम दोनों आजीवन के लिए पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी अनुमति, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद चाहिए, इतना जरूर करना चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं, मनमानी आचरण माता पिता की एक नहीं मानते हैं, वो बाद में दुख ही पाते हैं, पक्का समझ लो। जब हमारे पुराने समय में किसी का पाणी ग्रहण होता था तो गांव भर के देवता पूजे जाते थे, बड़े बुजुर्गों की पूजा की जाती थी, सबका आशीर्वाद लिया जाता था कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार आजीवन मंगलमय चले। और आजकल क्या है, न माँ की मानना न पिता की मानना, आज इस लड़के से बेविचार, कल उस लड़के से बेविचार, और फिर शादी, और फिर ब्रेकअप, और फिर डिवोर्स, यही सब चल रहे हैं। और क्या चल रहा है? कहीं शासन नहीं, कहीं किसी तरह की मर्यादा नहीं, घर में किसी की आन मानती नहीं है, न मानते हैं बच्चे, तो आगे चलकर शराब पीते हैं, ड्रग्स, इधर उधर बेविचार, और अगर ब्याह कर दो तो भाग जाते हैं, अगर ब्याह कर दो तो डिवोर्स कर देते हैं। मेरी वाइफ डेली मेरे से मनी की घोषणा करती है, मैं महीने में भी पैसा देता हूँ, फिर नाम भी जप करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि नाम भी जप कर रहे हो और किसी को दुख भी नहीं देना, मगर बीवी को पैसा नहीं देते तो वो भी दुख में जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं उचित। हमारी अर्धांगिनी हो, हमें 100 रुपया मिलता है, आप जानते हो, 100 रुपये में परिवार भी चलाना और आपकी कामनाएं भी पूर्ण करनी है। आपको ऐसी कोई कामना नहीं करनी जो मैं अपनी स्थिति से कर्जा लूं या कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धांगिनी वही है जो अपने पति के अनुसार चले, वो ऐसी कामना करेगी ही नहीं, वो तो कोशिश करेगी कि हम पति से कोई कामना न करें, उनके ऊपर कोई भार न पड़े, वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात है। आज का बहुत वातावरण गंदा होता जा रहा है, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, और फिर माता पिता की अनुमति से ब्याह कर। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं मानते। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है, अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है, समाज क्या? कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है, वो माता पिता गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया। पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जूती आया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। तो महाराज जी, माता राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने अभी कितने अच्छे ढंग से, कितने स्पष्ट तौर से ये बताया कि यदि एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अपने प्रेम को पवित्रता बनाए रखें जब तक शादी नहीं हो जाती, और शादी के लिए अपने माता पिता की अनुमति जरूर लें, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो आगे के समय में उन्हें कष्ट और दुख
भोगना पड़ता है। और दूसरी तरफ माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि समय बदल गया है और बच्चे बड़े हो गए हैं, तो यदि कोई परेशानी नहीं है, यानी कि लड़का या लड़की दोनों ठीक हैं, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, जैसा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आज शादी हुई और अगले दिन, एक दिन या 2 दिन बाद बहू जो है वो सारे गहने उन्हें लेके रफू चक्कर हो गई, भाग गई। तो इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो, तो 2-1 बारी लड़की से, उनके परिवार से मिलकर, और अगर सब उचित लगता है तो अपनी अनुमति दे देनी चाहिए, अपना आशीर्वाद देना चाहिए। और इसी तरह कई केसेस ऐसे देखने में मिले हैं कि जो लड़का है वो फ्रॉड है और उसका काम ही यही है कि ऐसे जो है जगह जगह वो लड़की से शादी करना और फिर सब कुछ ठग कर उनके गहने, जेवर, कप सब पैसे उसे लेकर रफू चक्कर हो जाना, या पैसों के लिए परेशान करना। अगर इस तरह का नहीं है तो माता पिता को अच्छे ढंग से देख परखने के बाद अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि बच्चे परेशान ना हो और कोई गलत कदम ना उठाए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने परिचितों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।